नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। गोपाल खेमका हत्याकांड में अब पुलिस जो है वे अब जो मास्टरमाइंड है और जो शूटर है वो दोनों की पेशी कर रहे हैं जज के घर पे, और पूरी निगरानी के साथ पेशी हो रही है। और क्या कुछ है उसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो पूरा मामला है इसमें जो जज हैं उनके आवास पर कड़ी सुरक्षा के बीच छज्जू बाग में शूटर उमेश यादव और जो मास्टरमाइंड है, जो आदेश देने वाला है कत्ल का, गोपाल खेमका के कत्ल का आदेश देने वाला और उमेश यादव को पैसे देने वाला, दोनों की पेशी हो रही है। अशोक साहू और शूटर उमेश यादव दोनों को छज्जू बाग लाया गया है। और छज्जू बाग में जो हमारे संवाददाता हैं वे वहाँ मौजूद हैं। वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में दोनों को छज्जू बाग लाया गया है। मास्टरमाइंड कारोबारी अशोक साहू को, जो कॉन्स्पिरेटर है, साजिश करता है, और गोली मारने वाले शूटर उमेश यादव को, और दोनों को छज्जू बाग लाकर दोनों की पेशी हो रही है। दोनों की पेशी जज के आवास पर हो रही है। अब कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को जज के सामने पेश किया गया है। अभी देखिए, हम लोगों को यह लग रहा होगा कई बार कि इस मामले का पटाक्षेप हो गया, मामला खत्म हो गया, लेकिन सच कहें तो यह मामला अभी शुरू हुआ है। अभी इसमें कई तह खुलने वाले हैं, कई बड़े राज सामने आने वाले हैं। अब ये जो दोनों हैं इनसे और भी बहुत कुछ, अशोक साहू जो नालंदा के बख्तियारपुर का रहने वाला है, और जो उदयगिरी अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 601 में रहता था, और ये जो है शूटर उमेश यादव उर्फ विजय, ये दोनों अभी बहुत राज उगलेंगे, बहुत चीज़ें बताएंगे पुलिस को। और इसमें कई अभी नपने तय हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। और जो हमारे पास खबर आ रही है कि कुछ बड़े नामों की गिरफ्तारी हो सकती है। उन बड़े नामों से बिहार की सियासत हिलेगी, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और इसका अंदेशा है, इसीलिए कई बार कई तरह की चीज़ें आ रही हैं कि कुछ हड़कंप की स्थिति है बिहार में, कि अब यह जो उमेश यादव है और विजय है, इसे किसका संरक्षण था, कौन है वो एमएलसी जिसका संरक्षण था, उसके नाम खुलेंगे। वो एमएलसी से और जुड़े जो लोग थे उनके नाम खुलेंगे। मतलब बवाल तय है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि जो अशोक साहू है, जिसका झगड़ा था गोपाल खेमका से, गोपाल खेमका साहब को जिसने मरवा दिया पैसे देकर, वो गिरफ्तार हो गया। जिसने मारा शूटर उमेश यादव, जो पटना सिटी का रहने वाला है, उमेश यादव उर्फ विजय, वो गिरफ्तार हो गया। अब मामले का पटाक्षेप हो गया। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं पुलिस में, वो बता रहे हैं कि 9 एक्यूज्ड हैं, और 9 जो एक्यूज्ड हैं इनमें से 4 की ही अभी गिरफ्तारी हुई है। वो जो 5 एक्यूज्ड हैं वो कौन हैं, पुलिस ने अभी तक उनके नामों का भी खुलासा नहीं किया है। उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। पुलिस नहीं खुलासा कर रही है उन नामों का जो 9 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 9 लोगों में एक बड़े नेता भी शामिल है। इन 9 लोगों में एक एमएलसी शामिल है। अब इन 9 हम कैसे खुलासा कर सकते हैं? सिटी पोस्ट लाइव नहीं खुलासा कर सकता है। जो एसआईटी बनी है इसकी जांच के लिए, गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच के लिए, जिसका नेतृत्व आईपीएस दीक्षा कर रही हैं, वो खुलासा करेंगी। पटना सिटी के एसएसपी जो कार्तिकेय शर्मा है वो खुलासा करेंगे। पटना के आईजी जो हैं जितेंद्र राणा वो खुलासा करेंगे। एडीजी कुंदन कृष्णन करेंगे। डीजीपी विनय कुमार करेंगे। लेकिन इतनी खबर हमें है, इतना संकेत हम जरूर दे सकते हैं कि यह जो 9 एक्यूज्ड हैं इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम हैं जिनसे खलबली मचनी बिल्कुल तय है। अभी देखिए, यह जो पूरा जो मामला था, इस पर विपक्ष ने बहुत सरकार को घेरने की कोशिश की थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया
तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। सर इस पर तो चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया था। चिराग पासवान ने इस पर ट्वीट नहीं किया। चिराग पासवान ने ट्वीट किया था नालंदा में पासवान समाज, पासवान जाति के, पासवान समुदाय के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई थी, उस पर ट्वीट किया था उन्होंने कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस पर उन्होंने चिंता जताई थी कि इस तरह की चीजें रुकनी चाहिए, कारोबारियों में भय का माहौल नहीं रहना चाहिए। अब चिराग पासवान क्यों नहीं करेंगे? चिराग पासवान पासवानों के नेता हैं और पासवानों की हत्या पर अगर वे चुप रहेंगे तो उनका समाज उनसे नाराज होगा। अभी गोपाल खेमका की बात करें अगर, तो गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर जिस तरह से विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ था, आक्रामक हुआ था और पुलिस की किरकिरी हो रही थी, सरकार की किरकिरी हो रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार की, एनडीए सरकार की जो यूएसपी है वही है क्राइम से मुक्त करना, वही यूएसपी है। अगर क्राइम ही कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वो यूएसपी ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या किस नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं ना, जनता दल यूनाइटेड के लोग, नेता यही कहते हैं ना जनता को कि अगर हम नहीं रहे, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा, फिर से अपहरण, लूट, हत्याएं, बलात्कार, फिरौती, रंगदारी होने लगेगी। तो और लोगों को यह बात लगती है कि हाँ वो दौर आना ठीक नहीं है, इसलिए लोग राष्ट्रीय जनता दल को मौका नहीं दे रहे हैं। पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है। जब नीतीश कुमार कभी अगर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो वे सरकार में आते, नहीं तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की एनडीए की सरकार ही चल रही है। ऐसे में अगर यह स्थिति बनती है कि इसमें कुछ ऐसे नेताओं के नाम सामने आते हैं जो विपक्ष की पार्टियों से जुड़े होते हैं तो हंगामा मचना तय है। और इसीलिए पुलिस, मुझे लगता है कि अभी तक बाकी लोगों के जो एक्यूज्ड हैं उनके नाम नहीं बता रही है। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ उन्होंने इस मुद्दे पर जानकारी दी, और उन्होंने यह भी बताया कि जो 5 अभी बचे हुए हैं जिनके नाम अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया, तो इसकी भी जानकारी अगर हमें मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।